आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 5। रणविजय ने बात करना बंद कर दिया और अपने सामने देखा। टीना की नजर रणविजय के कान के काले तिल पर रुकी हुई थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या तुम्हारा? टीना ने अपनी घबराहट पे काबू किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा के रणविजय का हाथ पकड़ा ताकि वो अपनी वासना भरी नजरों को छुपा सके। घर जाने से पहले हम कहीं घूमने चलें? टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। टीना के कहने पर वो दोनों सीधा अपने घर की तरफ नहीं गए। उसकी जगह वो दोनों एक पार्क में गए। ये वही जगह थी जहाँ टीना अक्सर प्रणय से मिलने जाती थी, लेकिन आज वो उसे अपने दिल से पूरी तरह से हटाने जा रही थी। इसलिए उसने आखिरी में अपना फोन उठाया और प्रणय को फोन करके कहा, मैं उसी पार्क में हूँ जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। प्रणय तुरंत मान गया। भले ही उसका यूसुफा के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने कभी भी टीना को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। उसे ऐसी बेवकूफ औरत कहाँ मिलेगी जो उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेती है। इसके साथ ही वो प्रणय को अंधा प्यार भी करती थी। टीना ने फोन रखा और अपने सामने बैठे रणविजय की तरफ देखा। उसने ईमानदार लेकिन घुटी हुई आवाज में खुद से एक वादा किया, ये आखिरी बार है जब मैं उससे फोन पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करूंगी। इसके बाद कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। रणविजय ने अपनी नजरें उठाकर देखा। बिना एक शब्द कहे उसने बगल वाली सीट थपथपाते हुए टीना को अपने पास बैठने का इशारा किया। टीना बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर नीचे का नजारा देखा। थोड़ी देर बाद वहां पेड़ के नीचे एक परेशान व्यक्ति खड़ा था। प्रणय आ गया था। पहले भी कई बार टीना उसी जगह पर खड़ी होकर पूरे दिन प्रणय का इंतजार किया करती थी। आज प्रणय उसकी जगह पर खड़ा है। टीना उसे देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब वो प्रणय के लिए पागलों की तरह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। आज वो चाहती थी कि प्रणय वो सब कुछ महसूस करे जो भी उसने पिछले 3 सालों में झेला है। इंतजार करना, भावनाओं के साथ खेल जाना, धोखा खाना, सब कुछ वो महसूस करे। तब उसे ये इल्म होगा कि इन सब में कितना दुख होता है। टीना, क्या ये सब करने से तुम्हारा दर्द कम होगा? रणविजय ने टीना के कंधे पर एक हाथ रखकर पूछा। इस वक्त वो भी प्रणय को देखे जा रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी महसूस किया है वो भी करे। रणविजय ने अपनी उंगलियों से टीना की ठुड्डी को पकड़ा और फिर उसकी आंखों में झांकने लगा। उसे टीना की आंखों में एक ऐसी कोमल और मासूम औरत का दर्द दिखा जिसने कि अब दुनिया की हर मुश्किल हालात से लड़ना सीख लिया था। खाना मंगाते समय मैंने कुछ फ्रांसी ग्रास मंगाया था, टीना ने रणविजय से कहा। वेटर ने मुझसे कहा कि ये रेसिपी सीधे फ्रांस से आई थी। मुझे लगा कि ये काफी अच्छा होगा, सो मैंने ऑर्डर कर दिया। रणविजय ने टीना को अपनी पकड़ से मुक्त किया और एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? मेरे पति की पसंद का पता लगाना मुश्किल नहीं है। टीना ने वेटर को खाना परोसने का इशारा करते हुए कहा। चलो बात करते करते खाना भी शुरू करें, रणविजय ने थोड़ी शरारत भरे लफ्जों में कहा। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे बस तुम्हें किस करना है। प्रणय नीचे अभी भी वहीं खड़ा था, जबकि ऊपर रेस्टोरेंट में टीना और रणविजय अपने खाने का आनंद ले रहे थे। टीना को रणविजय से अपने काम के बारे में बात करना पसंद नहीं था और रणविजय ये बात अच्छे से समझ रहा था। टीना कमजोर नहीं थी, फिर भी वो रणविजय रावत की पत्नी थी और जब तक वो उसकी पत्नी थी वो ये सुनिश्चित करेगा कि टीना लोगों को डरा के रखेगी, ना कि कोई उसे डराएगा। 1 घंटा बीत चुका था। नीचे प्रणय टीना से मिलने को बेताब था, लेकिन अभी भी उसे इंतजार ही करना था। इतने समय में उसने लगातार टीना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टीना ने पहले ही फोन पे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया था। उसे पता नहीं था कि इस समय टीना और रणविजय रेस्टोरेंट में बैठे उस पर नजर रखे हुए थे। आखिरकार दोनों ने अपना खाना खत्म किया। रणविजय ने एक झलक नीचे देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी उसे ऐसे ही वेट करवाओगी या मिलना है उससे? रणविजय ने पूछा। नहीं, मुझे अब घर चलना है, टीना ने उत्तर दिया। रणविजय ने जल्दी से बिल चुकाया, फिर बगल के दरवाजे से दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। जल्दी ही दोनों टीना के घर पहुंच गए।
जैसे ही रणविजय घर के अंदर जाने वाला था, टीना ने उससे 5 मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहा। बस 5 मिनट में टीना ने घर के अंदर जाकर प्रणय से जुड़ी हर चीज को नजरों से हटा दिया। टीना को ज्यादा कुछ नहीं हटाना पड़ा क्योंकि प्रणय यहाँ कभी ज्यादा रहा ही नहीं था। रणविजय, कुछ देर रुको, मुझे ना कुछ चीजें पैक करनी है, टीना ने कहा। रणविजय टीना के घर की थोड़ी जांच पड़ताल करने लगा। उसे लिविंग रूम में एक बड़ी सी फोटो मिली। ये तब की फोटो थी जब टीना को नंबर 1 मॉडल के लिए ट्रॉफी मिली थी। अगर वो इंडस्ट्री से कभी पीछे नहीं हटती तो वो पहले ही इंटरनेशनल मॉडल बन चुकी होती। 5 मिनट बाद टीना ने अपने बेडरूम से अपनी बाहों में एक टेडी बियर को पकड़े हुए कहा, ये मेरा सारी पसंदीदा चीजों में से ना फेवरेट है। तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? नहीं। टीना ने अपना सर पूरी तरह से हिला दिया। अचानक रणविजय ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने ठंडे होठों से उस पर दबाव डाला। पहले तो टीना हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और रणविजय को चूमा। जब तक रणविजय का हाथ अनियंत्रित होकर उसकी स्कर्ट के नीचे पहुंचा, दोनों अचानक से रुक गए। चलो बाकी चीजें हम बात के लिए छोड़ देते हैं। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में समेट लिया। वो अपनी शांत सांसें महसूस कर सकती थी। अब से वो किसी को फिर से चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। जो उसका है उसे वो हाथों में कसकर पकड़ के अपने पास रखने वाली थी। वहां पेड़ के पास प्रणय 4 घंटे से इंतजार कर रहा था। वैसे तो वो अभी और काफी देर तक इंतजार करने वाला था, लेकिन फिर उसे यूसुफा का फोन आया। प्रणय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। प्रणय, फोटो अभी तक क्यों नहीं हटाई गई? जल्दी हटवाओ इसे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्रणय एक झटके में जगा और जल्दी से घर पहुंचा। यूसुफा को अपने दरवाजे के बाहर एक पैर पर दर्दनीय रूप से खड़े देखकर वो भागकर उसके पास चला गया। मैं तुम्हें और पीजी ग्रुप को बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रणय, मेरे पास सिर्फ तुम हो, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को मत छोड़ना। प्रणय ने यूसुफा को दिलासा दिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। दरअसल उस वीडियो की सच्चाई ये थी कि यूसुफा ने अपना संतुलन खो दिया था क्योंकि उसका दाहिना पैर घायल हो गया था और गलती से वो प्रणय की बाहों में गिर गई थी और उसको संभालते में दोनों बिस्तर पर गिर गए थे। जैसा तस्वीरों में दिखाया गया वैसा कुछ था ही नहीं। वो दोनों बिस्तर पर चुंबन नहीं कर रहे थे। वो बस एक एक्सीडेंट था और सब कुछ अनजाने में हुआ था। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे में प्रणय ने इन सब के पीछे किसी की चाल बताकर टीना को छोड़ना चाहा और लोगों ने इन सब बातों पर विश्वास न करने के लिए भी कहा। सरप्राइज। जब प्रणय के पीआर का न्यूज पोस्ट कर दिया गया तब उसने कुछ छोटे और प्रभावी सोशल अकाउंट को पैसे देकर अपनी रेपुटेशन साफ करने का काम दिया। अगले 3 दिनों तक उसने हर एक तरीके को अपनाया जिससे कि वो यूसुफा की प्रोफेशनल इमेज को फिर से लोगों के सामने बेहतर कर सके। एक बार फिर से उसने टीना के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इस तरह की बातें कुछ दिन चलने के बाद ही पब्लिक इससे बोर होने लगती थी। जैसे ही कोई नई न्यूज आती है फिर से इसी तरह की छोटी घटनाएं लोगों के दिमाग से उतर जाती हैं। ऐसे में लोग जल्द ही ये सब भूल जाएंगे और फिर यूसुफा अपनी काम पर वापस लौट जाएगी। वो कुछ ऐसी ही उम्मीदें कर रहा था। यूसुफा को लेकर उनका ये प्लान था कि वो पहले तो वो उसे टॉप 10 मॉडल अवार्ड को जिताने में मदद करेंगे और फिर ये अनाउंस कर देंगे कि वो पढ़ाई के लिए दूसरे देश जा रही है। उस वक्त वो आसानी से अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी। प्रणय इस बच्चे को सिर्फ इसीलिए स्वीकार करना चाहता था क्योंकि वो यूसुफा उसका पहला प्यार थी और उसने कई साल उसके साथ गुजारे थे। इन सबसे बड़ी बात ये थी कि यूसुफा का फ्यूचर उसे काफी ब्राइट दिख रहा था। ऐसे में वो इतनी आसानी से इस पैसे के पेड़ को जाने नहीं देने वाला था। प्रणय द्वारा रिलीज किए गए पीआर न्यूज को देखने के बाद टीना की मैनेजर के चेहरे के भाव काफी सख्त हो गए थे। उसके पास टीना के घर की चाबी पहले से ही थी जिससे वो उसके घर में दाखिल हो गई, लेकिन इस वक्त टीना घर पर नहीं थी। ये जानकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही टीना का पता करने के लिए उसे फोन लगाया। टीना, तुम घर पर क्यों नहीं हो? टीना इस वक्त रणविजय के लिए बाथटब में पानी भर रही थी। इसी बीच उसने कॉल पिक करके कहा, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं घर से बाहर हूँ। तुम कहाँ पर हो? तुम सेफ तो हो ना? और प्रणय को पता है? टीना पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि रणविजय बाथरूम में आ चुका था।
वो रितिका को इस बारे में एक्सप्लेन करने ही वाली थी, लेकिन रणविजय को ये नहीं पता था कि वो फोन पर है, इसीलिए उसने बीच में ही बोल दिया, तुमने मेड से क्यों नहीं कहा, वो भर देती बाथटब। दूसरी तरफ रितिका फोन पर ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही उसने फोन पर किसी आदमी की आवाज सुनी, उसने तुरंत ही टीना से पूछ लिया, टीना तुम किसके साथ हो? क्या तुम प्रणय को हर्ट करने के लिए किसी और के साथ रिलेशन में आ गए हो? मुझे पता है कि फिर से उठती हुई एक मॉडल के लिए ऐसी मदद का हाथ कौन बढ़ाएगा। तुम वाकई में मुझे परेशान कर रही हो। मुझे पहले ही शक हो रहा था कोई तो है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें आकर ढूंढ लूंगी। तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ। टीना को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने फोन के माइक पर हाथ रखकर रणविजय की तरफ देखते हुए उसके लिए पूछा, मेरे घर बदलने की वजह से मेरी मैनेजर को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, इसलिए मुझे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बाहर जाना होगा। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? वास्तव में रणविजय ने पहले से ही रितिका के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे। उसके पास रितिका की सारी जानकारी थी। वो काफी प्रोफेशनल और अच्छी मैनेजर थी। इसके साथ ही उसका दिमाग साधारण था और वो टीना के लिए काफी ईमानदार और हमेशा उसके साथ खड़ी रहने वाली थी। ओह, तब इसे यहाँ पर बुला लो। टीना ने इस बारे में काफी ध्यान से विचार किया। उसे समझ आ गया था कि रणविजय का मतलब क्या है और उसे उसके फैसले पर पूरा भरोसा था। अब वो पहले वाली टीना नहीं थी जो कि किसी को भी अपनी आंखों के आगे कोई गेम खेलने दे सकती थी। इसीलिए उसने रितिका से कहा कि मैं किसी को पुराने घर पर तुम्हें पिक करने के लिए भेज रही हूँ। रितिका ने निराशा से भरा एक्सप्रेशन देते हुए गहरी सांस खींची। टीना ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। उसने फोन नीचे रखा और रणविजय की तरफ घूमते हुए कहा, मैंने पानी भर दिया है, क्या तुम अब खुद से नहा लोगे? रणविजय ने अपनी एक आंख की आईब्रो उठाते हुए शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसके कंधे की सुडौल हड्डियां नजर आनी शुरू हो गई थी। हमारे घर पर एक मेहमान आने वाला है और घर की मालकिन को उसके आगे जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ ही नहाना चाहता हूँ। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन इस बार वो शर्मा नहीं रही थी। रितिका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। उसे टीना द्वारा प्रणय को लेकर इतना नाउम्मीद होना ठीक नहीं लग रहा था। खास तौर पर उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना ने खुद को किसी आदमी को दे दिया है, जबकि उसे पता है कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं भी सच्चा प्यार नहीं है। इस इंडस्ट्री के अधिकतर लोग बस एक रात के मजे में ही यकीन करते हैं। अगले ही दिन वो ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो तुम्हें जानते ही ना हो। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? उसने इतना गलत फैसला कैसे ले लिया? रितिका घबराहट के साथ घर के अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। थोड़ी देर में रणविजय का आदमी वहां पर पहुंच गया। उसने जैसे ही रितिका को देखा और वो बोला, अगर तुम टीना मैम से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। रितिका रणविजय को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो इस शख्स को नहीं पहचान सकी, इसीलिए वो उससे ज्यादा घुल मिल नहीं रही थी। उसने अपना एक पैर उठाकर उसे मारते हुए कहा, अगर मेरी टीना के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। अचानक से रितिका के लात मारने से अपने बिगड़े बालों को संवारते हुए और दर्द से चीखते हुए उसने कहा, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं कि कौन किसकी टांग तोड़ेगा, पहले तुम मेरे साथ चलो। रितिका ने एक लंबी सांस खींची और फिर वो उस आदमी को घूरते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते रितिका उस आदमी से तरह तरह के सवाल करके उसको बोर किए जाने की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि उसने टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी उसे सब कुछ कह डाला। आखिरी में जैसे ही कार बंगले के करीब पहुंची, रितिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लॉर्ड रेजेंसी, इस पूरे शहर का सबसे आलीशान घर। इस इलाके में कुल 30 ही घर हैं और यहाँ रहने वाले सभी एक से बढ़कर एक पैसे वाले और पॉपुलर लोग हैं। इस एरिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनकर हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। वो आखिर तुम्हारा बॉस कौन है? रितिका ने आश्चर्य में पड़ते हुए पूछा। एक बार अंदर चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, उस आदमी ने परेशान होकर थोड़े गुस्से भरे लहजे में बोला। जैसे जैसे रितिका बंगले के अंदर दाखिल होती रही, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। अंदर जो कोई भी हो, लेकिन रितिका के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। जैसे ही बड़ा सा गेट खुला, सामने ही एक बड़ा सा फाउंटेन नजर आया और फिर गाड़ी अंदर घुसती चली गई। रितिका जैसे ही कार से बाहर निकली, 2 सुरक्षा कर्मी उसके बगल में आकर खड़े हो गए और उसे लेकर अंदर लिविंग रूम में पहुंच गए।
टीना सफेद रंग के घर के कपड़ों में बड़े आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ था, फिर भी वो हमेशा की तरह काफी खूबसूरत दिख रही थी। टीना, ये सब क्या है? क्या तुमने खुद के लिए किसी अमीर बुड्ढे को खोज लिया है? रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए पूछा। तुमने प्रणय के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया है क्या? रितिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम ध्यान से बस मेरी बात सुनो। टीना ने रितिका को सोफे पर बैठाते हुए कहा। बोलो, क्या तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है? नहीं, टीना ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर वो मुस्कुराने लगी। फिर ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ। कुछ मिनट के बाद अचानक ही वो बोल पड़ी। क्या कहा तुमने? तुम शादीशुदा हो? किसने तुमसे शादी की? कौन अब तुम्हारी खुशियों के साथ खेलने वाला है? जब रितिका ये सब सवाल टीना से पूछ रही थी, तभी रणविजय अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके ऊपर स्टडी रूम से नीचे सीढ़ी उतरते हुए आ रहा था। वो रितिका के सामने से होते हुए धीरे से टीना के करीब आया और फिर उसके कानों में कुछ कहा। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ, बस आधे घंटे में आ रही हूँ। उसके जवाब से रणविजय के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने फिर रितिका को कुछ सेकंड के लिए देखा और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो रितिका के होश उड़ाने के लिए काफी था। टीना, मैं कहीं ये सब सपना तो नहीं देख रहे? क्यों? टीना ने उसे दोबारा से सेंस में लाने के लिए थोड़ा सा जोर से बोला। तो तुमने जिस आदमी से शादी की है वो RR एंटरटेनमेंट के CEO रणविजय रावत हैं। ओहो, सच्ची में? रितिका ने एक बार फिर से इसे कंफर्म करने के लिए पूछा। तुम देख नहीं रही हो? यही वो है मेरे नए पति, टीना ने सीरियस होते हुए कहा। उसका उत्तर सुनने के बाद रितिका बहुत ज्यादा खुशी से बहुत ज्यादा गम की स्थिति में चली गई। इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारा आर्टिकल टॉप रैंकिंग पर क्यों था। प्रणय गुलाटी ने इतने पैसे लगाकर इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। टीना, सच में ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर तुमने शादी कर ली है तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि तुम्हारे और प्रणय के बीच हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने RR एंटरटेनमेंट के CEO रणविजय रावत से शादी कर ली। RR के आगे PG ग्रुप की कोई औकात ही नहीं है। वाकई में मजा आ गया। जब प्रणय को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा। दूसरे हाथ से टीना को अपनी बाहों में दबोच लिया। इसके बाद कुछ ही पल में उसने अपने होठों को टीना के गुलाबी होठों पर रखकर दबा दिया। इसके बाद उसने वाइन के ग्लास को भी टीना के होठों से लगा दिया। लेकिन टीना ड्रिंक नहीं करती थी, इस वजह से उसने अपना मुंह पीछे खींच लिया। रणविजय जोर से हंस पड़ा। तो तुम पीती नहीं हो? ऐसे में तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरी पार्टियों में तो बिना ड्रिंक के कुछ होता ही नहीं है। टीना ने रणविजय को पीछे धकेलते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पीना शुरू कर दूं? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, अभी से आदत डालनी होगी तुम्हें, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा तो फिर पिलाओ, टीना ने शरारत भरे लफ्जों में कहा। रणविजय ने जैसे ही ग्लास को टीना के होठों की तरफ बढ़ाया, टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ना ना, ऐसे नहीं, जैसे पहले पिलाने के लिए आए थे वैसे आओ। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना क्या चाहती थी। उसने तुरंत ही अपने होठों को लाकर उसके होठों पर टिका दिया और बड़ी शिद्दत से टीना के गुलाबी जैसे होठों का रस पीने लगा। लेकिन इस बार वो काफी देर तक अलग नहीं हुए, बल्कि किस करते करते दोनों सोफे पर ही लेट गए। टीना के होठों को चूमने के साथ ही रणविजय अब उसके बदन के और हिस्सों पर भी अपने होठ फिराने लग गया था। रणविजय का एक एक किस टीना के बदन में गुदगुदी फैला रहा था। आज से पहले कभी भी टीना ने इतनी वासना का अनुभव नहीं किया था। रणविजय ने टीना को अपनी बाहों के बीच जकड़ रखा था और उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। बेबी प्लीज बेड पर चलो ना, यहाँ सोफे पर नहीं, टीना ने वासना से भरी बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। जैसे ही रणविजय के कानों में टीना की आवाज गई, उसने तुरंत ही टीना को अपनी गोद में उठा लिया, फिर बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में लेटा दिया। यही क्या है, यहाँ क्यों आए? टीना ने पूछा। रणविजय ने टीना को बाथटब में लिटाने के बाद खुद को टॉवल से लपेट लिया। टीना, पहले मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा तब मैं तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कर पाऊंगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? अभी मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रणविजय ने टीना के गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
टीना, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब कर पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? टीना ने रणविजय के हाथों पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ। पता है रणविजय, आज तक किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की जितना तुम करते हो, ना ही कभी किसी ने मेरे बारे में कितना कुछ सोचा है। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना किसकी तरफ इशारे करते हुए ये बातें कर रही थी। आज अगर वो चाहे तो एक झटके में ही प्रणय को तबाह कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ टीना की वजह से ही रुका है। वो चाहता है कि टीना जो कुछ भी चाहती है वो खुद के दम पर हासिल करे। अगली सुबह तक पीजी ग्रुप के मॉडल की स्कैंडल वाली हेडलाइन गायब हो चुकी थी। इसकी जगह पर अब प्रणय और यूसुफा की न्यूज और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज के आने के बाद लोगों की सिंपैथी टीना को मिलनी शुरू हो गई थी। उसके फैंस की भी संख्या काफी बढ़नी शुरू हो गई थी। इंटरनेट पर लोग टीना के पुराने दिनों की फोटोज और न्यूज काफी ज्यादा सर्च कर रहे थे। टीना ने धीरे धीरे फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापसी करनी शुरू कर दी। खास तौर पर क्राउन के स्टार शो के बाद भले ही लोगों को ये बात बुरी लगी थी कि वो यूसुफा की जगह पर स्टेज पर आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी टीना के रूप को देखकर सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। उसने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। यहाँ तक कि जो डिजाइनर उस दिन यूसुफा की जगह पर टीना को देखकर काफी नाराज हो गया था, वो भी अब टीना की पुरानी फोटोज देखकर उससे काफी अट्रैक्ट था। उस दिन जो ज्वेलरी टीना ने पहनी थी वो भी उस पर बहुत फब रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ज्वेलरी टीना के लिए ही डिजाइन की गई हो। एचएफ के डिजाइनर ने शो वाले दिन भले ही गुस्से में आकर टीना को काफी भला बुरा कह दिया हो, लेकिन आज उसे खुद अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उस ज्वेलरी के लिए उसे टीना से अच्छी कोई और मॉडल मिल ही नहीं सकती थी। साथ ही टीना द्वारा अपने किए की माफी मांग लेने के बाद एचएफ के डिजाइनर को उस पर भरोसा भी होने लग गया था। तुरंत ही एचएफ कंपनी की टॉप अथॉरिटी ने एक मीटिंग की और फिर स्पोक्स पर्सन को चेंज करने का फैसला किया। तुरंत ही उन्होंने पीछे ग्रुप के हेड प्रणय गुलाटी को फोन किया। हेलो मिस्टर स्टीफन, यूसुफा अब लगभग ठीक हो गई है। आपके नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कोई देरी नहीं होगी? प्रणय ने फोन उठाते हुए कहा। नहीं, मैंने इसलिए फोन नहीं किया है। एक्चुअली प्रणय, हम अब अपना स्पोक्स पर्सन चेंज करना चाहते हैं। अब हमने यूसुफा की जगह टीना को स्पोक्स पर्सन बनाने का फैसला किया है। एचएफ के अधिकारी ने प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में कहा। ये सुनकर प्रणय के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं। यूसुफा आपकी ज्वेलरी के लिए परफेक्ट है। अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अगर आप यूसुफा की जगह पर टीना को नहीं ला सकते हैं तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और फिर हम किसी दूसरी कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास यूसुफा से अच्छी दूसरी मॉडल भी है, प्रणय ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन हमें सिर्फ टीना चाहिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्टीफन ने कहा। अब प्रणय के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।